हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे धारणाओं के ऊपर। हमने अपने अंदर ऐसी ऐसी धारणाएं बना रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है और समय के साथ ये धारणाएं बदलती रहती है। हम एक चीज पर कभी अडिग नहीं रहते हैं। हमने आज एक बिलीफ सिस्टम डेवलप किया तो कल वही बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। और ये चेंज कैसे होता है? सामाजिक परिस्थितियों को देखकर। किसी ने कुछ हासिल कर लिया तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं कि मुझे भी यही चाहिए, और दूसरी तरफ जब कोई दूसरा इंसान कुछ और हासिल कर लेता है तो मुझे वहां जाना होता है। अब इस धारणा को बदले कैसे? 10 इंसान से आप पूछोगे कि सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, खुशी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, तो 10 के अलग अलग राय होंगे। मैं पैसे कमाकर खुश होता हूँ, मैं माता पिता की सेवा करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, मैं कहीं घूमने जाता हूँ तब सुकून मिलता है, मैं कुछ पसंदीदा खाता हूँ तब मुझे मजा आता है, मैं जमकर सोता हूँ तब मुझे सुकून मिलता है, जब मैं ध्यान करता हूँ तब मुझे शांति मिलती है, मैं संभोग से संतुष्ट होता हूँ। यानी इस संसार में हर इंसान की धारणाएं, बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। और वो बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? लोगों से, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। वे लोग जो हमें बताते हैं वही हम करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी अपनी धारणा नहीं होनी चाहिए? और अगर आपकी अपनी धारणा नहीं भी होनी चाहिए तो जो एक चीज को आप सही मान लिए हो तो उस पर चलते क्यों नहीं? एक काम करते हो, उसे छोड़ देते हो, फिर दूसरा काम करने लगोगे, फिर वो पूरा नहीं हुआ तो तीसरा काम शुरू कर दोगे। जिंदगी में सिर्फ चलते जाओगे तो पहुंचोगे कहां? मंजिल का अगर कोई ठिकाना नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है कि मुझे कहां पहुंचना है, तो कितनी देर चलोगे और कितनी दूर जाओगे? वैसे तो धरती गोल है, घूमते घूमते गोल गोल करते करते फिर वहीं पहुंच जाओगे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत शानदार कहानी है। एक बार एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से परेशान होकर, अपने घर के तकलीफों से उबकर कहीं भाग जाने की सोचा कि क्यों ना इन सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसने कहीं से सुन रखा था कि अयोध्या, वृंदावन या फिर दूर के आश्रमों में बहुत शांति होती है, वहां कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ नहाओ, पूजा पाठ करो, खूब खाओ और जमकर सो जाओ। यही होते हैं आश्रमों में। और इसी धारणा को लेकर वो एक दिन रात को भाग गया। कल वो अयोध्या के एक किसी आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने वहां के मेन हेड से बात करने की सोची। जब गुरुजी आते हैं तो वो भावुक होकर कहता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारियों से तंग आ चुका हूँ, ये करो वो करो, इसकी दवाइयाँ, उसके खर्चे, इसके नखड़े, इसकी इच्छा पूरी करो, उसकी इच्छा पूरी करो, इन सब से मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे अब शांति चाहिए। गुरुजी ने पूछा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ आकर तुम्हें किस तरह की शांति मिलेगी? किस तरह की शांति मिलेगी? यहाँ रहूँगा, समय से सो जाऊँगा, पूजा पाठ करूँगा, खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। गुरुजी अंदर ही अंदर मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, जाओ परिवार में और वहाँ की सारी जिम्मेदारियों को पहले पूरा करो, और जिस दिन वो जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो फिर तुम यहाँ चले आना। वो आदमी निराश होकर वहाँ से चला गया। लेकिन गुरुजी के बगल में एक उनका शिष्य बैठा था। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो आदमी बहुत दुखी था, आपने उसके साथ ये क्यों किया? उसे यहाँ रख लेना चाहिए था ना। गुरुजी ने कहा, जब वो अपनी एक धारणा पर नहीं टिक सकता तो क्या गारंटी है कि वो दूसरी धारणाओं पर भी टिकेगा? जब वो एक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है तो दूसरी जिम्मेदारी को वो पूरा कैसे करेगा? तुम ही बताओ। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके अपने कामों में चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में एक धारणा बना लिए हो, अगर वो सही है, अगर वो गलत है तो उसे बदलो, और अगर वो सही है तो उस पर चलो। अगर आप अभी यंग एज में हो तो आपका गोल होना चाहिए पैसे कमाना, सही दिशा से पैसे कमाना, जितना हो सके पैसे कमाओ और सुख शांति से अपनी जरूरतों को पूरी करो। और जब एक वक्त आ जाए कि आपको लगे कि हाँ अब पैसे मेरी जिंदगी में उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आप दूसरी धारणा बनाओ, यानी कि दूसरे चीजों को देखो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो, अपनी स्थिति को जानो, इस दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, क्यों है, मैं दुनिया में क्यों आया, इन सब चीजों को भी जान सकते हो। लेकिन अगर आज आप इसमें उलझ गए तो फिर जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आज के वक्त में पैसों के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। पैसे कमाना आज के वक्त में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसा क्या है? पैसा ताकत है। वो एक ऐसी ताकत है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब, अगर आपको कुछ हासिल भी करना होगा तो आप सही तरीके से और जब चाहो तब हासिल कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान भी चाहिए होगा तो आप बेहतरीन ढंग से पाओगे। उम्मीद है इस वीडियो के मैसेज को आप समझ गए होंगे। इतना ध्यान और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।